अदाकारा शबाना आज़मी ने अपनी अदाकारी से दुनिया फिल्म में अपनी अलग शनाख्त मनवाई। 40 साल का शानदार फिल्मी करियर और इसकी कहानी चंद लम्हों में सुनाना यकीनन मुमकिन नहीं हो सकता है। आज बहुत ही अहम दिन है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी जी। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हम बात करेंगे अदाकारा शबाना आज़मी से, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले उनके 40 साल के शानदार फिल्मी करियर की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। उन्नीस 1974 में हिदायतकार श्याम बेनेगल की पहली फिल्म अंकुर सामने आई तो इसमें एक नई लड़की शामिल थी, शबाना आज़मी, जो अपनी पहली ही परफॉर्मेंस पर बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड ले उड़ीं। इस परफॉर्मेंस पर उन्होंने सत्यजीत रे से भी दाद वसूल की। इसके बाद 80 की दिहाई में उन्हें मुसलसल 3 मरतबा नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। आंख भी नहीं मिला सकते जब तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सारी दुनिया के सामने अपनी रखेल के हाथ में हाथ डाल के भरी महफिल में आ सकते हो, तो थोड़ी सी हिम्मत और करके अपनी पत्नी को हेलो तो बोल सकते थे। मुझे देख के तुम भाग क्यों गए इंदर? ओह, मिस कविता सानिया, मेरा नाम पूजा मल्होत्रा है, मिसेस पूजा मल्होत्रा, तुम्हारे आशिक की पत्नी। अदाकाराएं अपना वज़न कम करने के लिए कोशां होती हैं, लेकिन फिल्म मंडी में किरदार के लिए उन्हें अपना वज़न बढ़ाने को कहा गया तो वो इस पर भी आमादा हो गईं। अरे रे, वहाँ को भाग रहा है? चल निकल वहाँ से, निकल! टुंगरोस, ये देखो बंदर को! हाय हाय, बंदर जीनत के कमरे में चला गया। फिल्म मासूम में उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार अदा किया जिसकी ममता बिन माँ के एक ऐसे बच्चे के लिए भी जाग उठती है जो उसकी सौतन का बेटा है। मतवाज़ी और आर्ट फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम जारी रखा। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुलबदन मेरी बात मानिए। शबाना आज़मी ने फिल्मों के अलावा ज़ाती ज़िंदगी में भी समाजी मामलात पर खुलकर राय जाहिर की और आज वो भारत की अहम समाजी रहनुमा भी मानी जाती हैं। काशिफ रज़ा, जियो न्यूज़। दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई, आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है।
हम बात कर रहे हैं अदाकारा शबाना आज़मी से। शबाना जी, आप पाकिस्तान अक्सर आती रहती हैं, कैसा लगता है जब आप पाकिस्तान आती हैं? बेहद खुशी होती है क्योंकि यहाँ मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, मेरे फर्स्ट कज़न्स हैं, मेरी खालाएँ हैं। तो कल हम सब लोग मिले तो कुछ 50 से ज़्यादा एक ही कमरे में जमा हुए थे, तो उस बात का एहसास होता है कि कितनी क्लोज टाइज हमारे हैं। उसके बाद जब मैं आवाम में जाती हूँ और जितनी इज़्ज़त और जितनी मोहब्बत से लोग पेश आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। शबाना आज़मी जी, आपने सिर्फ स्क्रीन पर ही बड़े किरदार अदा नहीं किए बल्कि हकीकी ज़िंदगी में आप और भी अहम किरदार अदा कर रही हैं, समाजी रहनुमा भी हैं आप। इनफरादी तौर पर कैसा महसूस होता है, कंप्लीटनेस का एहसास होता है इस उम्र में, इस एज पर आकर? देखिए, जब आप कहते हैं कि 40 साल से ये सफ़र होता है तो सिर्फ बूढ़े होने का एहसास होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी रही हूँ और मेरी जो करियर की कामयाबी है वो इसलिए हुई है क्योंकि आई हैव बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जब मैंने इब्तिदाई दौर में पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट हिंदी फिल्मों में शुरू हो रहा था, मेरी पहली फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर, जो कि बहुत कामयाब हुई और उसकी वजह से पूरा पैरेलल सिनेमा मूवमेंट बना, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के किरदार करने को मुझे मौका मिला। अगर मैं सिर्फ मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा तक महदूद रहती तो शायद इतने पावरफुल रोल्स करने का मौका नहीं मिलता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपको कौन सा रोल सबसे अच्छा लगता है? लोग जानना चाहते हैं, हमें तो सारे ही रोल अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा जो चैलेंजिंग भी था और येट आपने कहा कि मुझे बहुत पसंद भी आया? ऐसे काफ़ी रोल्स हैं। पहले तो अगर मैं अपनी पहली फिल्म अंकुर के बारे में कहूँ तो वो रोल जो है मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की जो हीरोइन है उससे बहुत मुख्तलिफ था और लोगों ने ये कहा कि शायद ये सही फैसला नहीं होगा कि आप अपने करियर की इब्तिदा इससे करें, लेकिन मैंने किया और वो कामयाब रहा। लेकिन मैं समझती हूँ जिस फिल्म ने बहुत बड़ा मार्क रखा है मुझ पर वो है महेश भट्ट की अर्थ, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ कि उस फिल्म के बाद औरतें जो हैं झुंड के झुंड मेरे घर आने लगी, नॉट एज फैंस टू स्टार बट इन सिस्टरहुड, और इस उम्मीद के साथ कि उनके घरेलू जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मैं ढूंढ पाऊंगी, जो कि जाहिर है मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं तो सिर्फ एक अदाकारा थी और मैंने रोल किया। लेकिन उसकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि एक्टर्स की कितनी जिम्मेदारी है समाज की तरफ, क्योंकि लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कैरेक्टर और एक्टर के बीच में, और इसी वजह से औरतों के साथ जो मेरी फिर मुहिम के साथ मैं जुड़ी और मेरी पूरी कॉन्शियसनेस फॉर द वुमेन्स मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम अर्थ। मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं जिंदगी की सच्चाइयों से थक गई हूँ। मैंने बहुत कड़वे सच सुने हैं राज। अच्छा, कैरेक्टर्स तो आपने बहुत सारे किए हैं और ऐसे ऐसे मुश्किल किरदार अदा किए जो ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हमें ऐसे किरदार देखने को नहीं मिलते। कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाहती थी और अब तक आपकी ख्वाहिश है कि मैं ये किरदार अदा करूं? देखिए, अगर ऐसा होता तो घर में ही राइटर बैठे हुए हैं, घर में ही डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनके पीछे पड़ जाती और कहती। तो ऐसा कोई ख़ास किरदार नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर लगता है कि कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर मैंने नहीं प्ले किया, तो मे बी दैट माइट बी चैलेंज। तो घर में ही मौजूद हैं राइटर, घर में ही मौजूद हैं डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, फरहान, जोया, जावेद अख्तर जी। जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो क्या डिस्कशंस होती हैं? कौन सी मूवी होनी चाहिए, किस पर काम होना चाहिए? आपस में थोड़ी सी मतलब फिल्मों की जरूर बहस होती है, फिल्मों की बात जरूर होती है, पॉलिटिक्स पे बात होती है, जो आज प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उस पर बात होती है। फिल्मों में मतलब जो काम जोया और फरहान कर रहे हैं उससे जावेद और मैं बहुत मुतमईन हैं और बहुत खुश भी हैं। ख़ासतौर से फरहान ने भाग मिल्खा भाग में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, ही इज़ द बार फॉर व्हाट एक्टिंग कैन बी फॉर बायोपिक्स। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देयर वर्क। लेकिन जाहिर है कि
झगड़े भी होते हैं। अच्छा, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में जो आपके वालिद साहब थे कि जब डॉल चाहिए थी तो आप चाहती थी कि खूबसूरत डॉल हो, नीली आंखें उसकी, लेकिन उन्होंने आपको एक ब्लैक डॉल ला के दी, काली, कि वो एक सबलिमिनल मैसेज आपको गालिबन देना चाहते थे। आपकी अब ये नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो आपने किस तरह से उनको मैसेजेस दिए हैं? मैंने उनको काली गुड़िया तो नहीं दी लेकिन उस वक्त मुझे बहुत हैरत हुई थी कि अब्बा मुझे क्यों काली गुड़िया दे रहे हैं, और इतनी छोटी सी थी मैं, 7 साल की थी, और उन्होंने कहा था ब्लैक इज ब्यूटीफुल टू। तो जैसा आपने कहा सबलिमिनल मैसेज है, लेकिन जाहिर है हमारे बच्चे जो हैं हमारे अतराफ पलते हैं, तो जो वैल्यूज़ हैं, जो वर्ल्ड व्यू है, जो सोशल जस्टिस की बात है, और ख़ास तौर से वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात है, वो जो है बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मुझे लगता है कि फरहान और जोया में हैं। और तो फरहान ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम है मर्द, विच इज़ एन एक्रोनिम फॉर मेन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और जोया भी बहुत ही ओपिनियनेटेड और बहुत ज़िंदगी से जुड़ी हुई। मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो रिसोर्स बेस है वो ज़िंदगी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से फिर आप रिचनेस और वैरायटी ला सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में। अच्छा, बच्चों से झगड़े भी होते हैं जब कोई कैरेक्टर या किसी भी मामले पर डिस्कशन हो रही होती है। शायर की बीवी हैं, शायर की बेटी भी रही हैं, शायरी से किस हद तक लगाव है? खुद भी शायरी करती हैं? मुझसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है और इसका जवाब मैं यही देती हूँ कि मैं उनको, उन शायरों को इंस्पिरेशन देती हूँ। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। जावेद साहब को मैं बहुत अच्छा राइटर मानती हूँ और समझती हूँ कि उनकी तरह का डायलॉग कोई लिखता नहीं है, लेकिन वो शायर बेहद अच्छे हैं। उनकी जो शायरी है वो पर्सनल भी है, मगर पर्सनल इज़ पॉलिटिकल ऑल्सो। तो अब्बा ये कहते थे कि जो इस पीढ़ी के जो लोग हैं उसमें बेहतरीन शायर जावेद हैं, और इसलिए नहीं कि वो उनके दामाद हैं। तो मैं समझती हूँ कि जावेद की जो शायरी है वो खुद अपनी आवाज़ है, वो किसी और की गूंज नहीं है, और इसलिए वो बहुत अच्छे शायर माने जाते हैं। बिल्कुल, अच्छे शायर भी हैं और लिखते भी बहुत अच्छा हैं। डायलॉग्स की बात हो या कहानियों की बात हो, सलीम और जावेद की अगर हम बात करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जब हम देखते हैं तो फिर हमें कोई ऐसा लिखने वाला सुपरस्टार नज़र नहीं आता। मुझे लगता है सलीम जावेद का जो दौर था और उसके बीच में इन लोगों ने जिस तरह का काम किया और जिस तरह से दे रेज द बार फॉर द राइटर, क्योंकि उससे पहले राइटर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, जो कि गलत है, क्योंकि फिल्म का जो बेसिक जो उसकी स्ट्रेंथ है और ताकत है वो उसकी स्क्रिप्ट से आती है। तो स्क्रिप्ट राइटर के लिए इज्जत बढ़ाना ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सलीम जावेद का। अच्छा, कुछ आपके कॉलीग्स की बात करते हैं। स्मिता पाटिल आपके साथ ही, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इमोशनल जज्बात के साथ वाले कैरेक्टर्स किए, कैरेक्टर रोल्स भी किए, मिस करती हैं स्मिता को? पता है, जब मैं पाकिस्तान पहली बार आई थी, गालिबन 92 में आई थी, तो लोग जिस तरह से स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी हमेशा ये कहते थे हम आपकी और स्मिता पाटिल की फिल्में बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ ख़ास तौर से पाकिस्तान में मेरा नाम शबाना पाटिल हो सकता था और उनका स्मिता आज़मी, क्योंकि इतने जुड़े हुए थे, क्योंकि एक ही तरह का बैकग्राउंड था, एक ही तरह की फिल्में की हैं। जाहिर है उनको मैं मिस करती हूँ क्योंकि वो बहुत बेहतरीन अदाकारा थी और बहुत कम उम्र में चली गई। पिछले कई दिनों से तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज रात मेरे घर में आकर रोती हो और इतनी होशियारी से रोती हो कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। क्या मिलता है तुम्हें मेरे घर में आकर रोने से? हाँ? क्या रोने से दुख घटता है? आप दोनों के जो कैरेक्टर्स थे वो ज़्यादातर ख़वातीन बेस्ड होते थे, कैसे ऐसे किरदार आपने अदा किए कि वाकई लोग आप दोनों में रिजेम्बलेंस भी बहुत पाई जाने लगी थी बाज़ औक़ात। तो आप प्रोफेशनली ट्रेंड अदाकारा हैं, बजाते खुद अपनी ज़ात में एक एकेडमी है। फिल्म और थिएटर, आप क्या समझती हैं कौन सा ऐसा मीडियम है जो ज़्यादा पावरफुल है, आप उसको ज़्यादा तरजीह देती हों? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग फिल्म एक्टिंग की हुई है, तो मैं अपने आप को प्राइमरीली फिल्म एक्टर
मानती हूँ, लेकिन थिएटर से हमेशा जुड़ी रही। मैं शायद सिर्फ 4 महीने की थी जब मम्मी शौकत कैफ़ी जो हैं, बहुत मशहूर थिएटर की एक्ट्रेस हैं, वो मुझे अपने पीठ पर लाद कर अपने रिहर्सल्स के लिए ले जाया करती थी। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो स्टेज पे जो ग्रुप सीन्स हैं उसमें मुझे ले जाते थे। तो थिएटर मेरे ब्लड में है एक तरह से, और जब मैं थिएटर में काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि सही मानों में थिएटर एक्टर का मीडियम है, फिल्म यकीनन फिल्म मेकर और डायरेक्टर का मीडियम है। सिनेमा में तब्दीली आई। अंकुर 1974, अब 2014 आ गया है। अब बात होती है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक की अब बात हो रही है। थिंग्स हैव चेंज्ड। थिंग्स हैव चेंज्ड। अंकुर को बहुत कामयाब फिल्म माना गया था क्योंकि वो 5 लाख में बनी थी और 25 लाख का बिजनेस किया था। अभी जो है, अगर 25 लाख का बिजनेस कोई फिल्म करेगी तो वो दांत में अटक जाएगा। शाबाश। अरे आप क्या कर रही हैं? माफ करना बाबा, दिखाई नहीं देता ना, अंधी हूँ। ओह, अगर आप अंधी हैं तो आपको लकड़ी रखनी चाहिए। लड़की जो इतनी कड़की है कि भूख के मारे खुद लकड़ी हुई जा रही है, वो बेचारी लकड़ी कहाँ से लाएगी? 1 मिनट, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं बाबा, नहीं रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं। चलो बच्चों, सुनिए। जी? मैं अंधों के स्कूल का मास्टर हूँ। आप हमारे स्कूल में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? जी सोचूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपनी बीमार बहन के लिए दवाइयाँ लानी है, जो इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिन रही है।